श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम जी। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। देवियों और सज्जनों, पिछली श्री रामायण की कथा में हमने सुना था कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण पर मोहित हो गई थी और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले थे। श्री राम ने उसके भाइयों खर और दूषण का वध किया था और फिर शूर्पणखा रावण के पास रोती बिलखती गई थी। आगे के अरण्यकांड की कथा के 6वें सर्ग में है रावण का मारीच के पास जाना। जय श्री हरि। श्री सीतारामाभ्याम नमः। अध्यात्म रामायण के अरण्यकांड के 6वें सर्ग की कथा है रावण का मारीच के पास जाना। हम श्री हनुमान जी का आह्वान करते हैं जो श्री राम के बहुत बड़े रसिक हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कथा शुरू करते हैं। कथा है रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, विचिन्यैवं निशायां सप्रभाते रथमास्थितः रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्धिमान। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातः काल होने पर बुद्धिमान रावण रथ पर सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वहाँ मारीच मुनियों के समान जटा वल्कल आदि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने से मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। रावण बोला, कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उस अपने मुनिजन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई सहित
लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नयना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके कान नाक काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना, उसी समय मैं सीता को हर लाऊंगा। इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आ रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मारीच ने विस्मित होकर कहा, रावण, ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने सिखाई? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारंबार उसी बात का स्मरण होने से मुझे सब ओर राम ही राम दिखलाई देने लगते हैं। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींगों वाले मृग का रूप धारण कर बनाकर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। हे राक्षसेंद्र, उसी से हृदय बिंद जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज, रत्न, रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर र के कानों में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम न आ गए हों, इस आशंका से मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। जिस समय मैं निद्रा के वशीभूत होकर सोता हूँ, उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता हूँ। इस प्रकार स्वप्न में देखे गए श्री रघुनाथ जी को जब निद्रा टूटने पर जागता हूँ, तब भी नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम भी श्री राघव से हट छोड़कर अपने घर चले जाओ और चिरकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से वैर न करो, उनका तो वैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े ही दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों के मुख से ये सभी बातें सुनी हैं कि सतयुग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर
परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन हरे, आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए। अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण है। माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही वन में आए हैं। अतः हे तात, तुम सुख पूर्वक घर लौट जाओ। मारीच के ये वचन सुनकर रावण बोला, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न रूप यहाँ आए हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक श्री रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊँगा। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथों मारा गया तो परम पद प्राप्त करूँगा, और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक सीता को पाऊँगा। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ। फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो, मैं अभी इसी खड़क से तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसका यह कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में पड़ना होगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति शुद्ध जाम्बून दप्रख्यो मृगो भुजौ प्यो बिंदुकः। ऐसा कह वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध सुवर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र नील रत्नमय थे। इस प्रकार बिजली की सी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कहीं पास ठिठक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। जय सिया राम जी। इति श्री मध्यात्म रामायण में उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे षष्ठम सर्गः। जय जय सिया राम।